अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एजे बुखारी का सलाम कबूल कीजिए। मैं हूँ एजे बुखारी। वक्त के साथ मेरे साथ मौजूद हैं अली मुर्तज़ा, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और इस पे गहरी नज़र रखे हुए हैं ज़मान पार्क के हवाले से। उससे हम मालूमात करेंगे इमरान खान ने जो ये पेट्रोल बमबारी की है इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। जी अली मुर्तज़ा। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं और एक पार्टी के सरबराह भी हैं, लेकिन अभी जो सिलसिला चल पड़ा है लाहौर के ज़मान पार्क में, शायद इसकी तवक्का नहीं थी, क्योंकि ये हुकूमत का काम नहीं है, ये अदालत ने गिरफ़्तारी वारंट जारी किया हुआ है, तो इस पे अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इमरान खान ने अपने कारकुनों को बुलाकर और अपने लीडर्स जो हैं पार्टी के, उनको ये धमकी देकर कि आपने अगर कारकुन ना लाए तो हम आपको टिकट भी ना देंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये किसी लीडर को शोभा देता है। मेरे ख्याल से इमरान खान को फौरी तौर पर सरेंडर करना चाहिए और अदालत में पेश होना चाहिए, मुकदमात को फेस करना चाहिए। यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है और इसी में मुल्क की भी भलाई है। और इससे आप देखें कि कितनी सिक्योरिटी, लाहौर पुलिस, पंजाब पूरे की पुलिस और इस्लामाबाद की पुलिस, करोड़ों रुपए इस वक्त खर्च हो चुके हैं और हालात इतने कशीदा हो गए हैं। अली भाई, एक बात मैं आप काटना चाह रहा हूँ कि वो मदीने रियासत का जैसे नारा लगाता है उस पर वो खुद अमल नहीं कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। दूसरों को नसीहतें करते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते, जैसे कि आपने भी उस पर यानी कि रिपोर्ट किया है पीटीआई की, यानी जब जरदारी साहब को अरेस्ट किया गया था तो उसने उनको चाय पिलाई थी, और उसके बाद नवाज शरीफ हैं वो खुद पेश हुए हैं, तो ये यानी कि अपने आप को क्यों अफजल समझते हैं। नहीं, देखिए, ये मदीने की रियासत का वाकई राग तो अलाप रहे हैं, लेकिन ये मदीने की रियासत में ऐसे नहीं होता था जैसे ये इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो मदीने की रियासत में कुछ असूल होते थे, कुछ तरीका होता था, लेकिन ये मदीने की रियासत का नाम लेकर जो है अपनी तरह से लोगों को भड़का रहे हैं और ये हालात ख़राब कर रहे हैं। तो मेरे यानी ख्याल कि से इस तरह इनको नहीं ये होना चाहिए। नहीं, ये मदीने की रियासत में ऐसा तो नहीं हो अच्छा अली पाता। भाई, एक और हम बात आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि आज अदालत ने उसको टाइम दिया है आज, यानी कि ऑपरेशन रोकने का, कल दिया था कि 10 बजे तक उनको रोकें, ऑपरेशन ना करें, तो आज उस पर अमल होगा, अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे। मेरे ख्याल से अरेस्ट तो इनको बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि अदालती हुक्म की बार बार धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और इसकी इमरान खान की जगह पे शायद कोई और होता तो वो अब तक जेल की सलाखों में होता, लेकिन समझ यानी में नहीं उनकी आ रहा। पार्टी बैन हो जाती, बिल्कुल बैन हो जाती और उनके जैसे कि यानी कि ऐसे लग रहा है जैसे फलस्तीन में लोग आ गए हैं, ऐसे बमबारी, पेट्रोल बमबारी कर रहे हैं। शायद हमें तो ऐसा ही लगा। कल पुलिस वालों को आपने देखा कि वैन खड़ी थी, उसके पीछे आग जल रही थी, पुलिस वाले बेचारे भाग रहे थे। अब तक 70 पुलिस वाले ज़ख्मी हो चुके हैं और 10 शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है एक दहशतगर्दी हम कह सकते हैं कि यानी हो रही है। रियासत के रिट को, यानी कि रिट रिट को तो बिल्कुल चैलेंज हो गई चैलेंज है, कर रहे ज़ाहिर हैं। है। बिल्कुल सही अली तो भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अली भाई के बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि अली भाई इस पे गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस पे काफ़ी कालम भी लिखे हैं। इसने पिछली हुकूमत के बारे में भी इसने बड़ा काम किया हुआ है और हमने भी रिपोर्ट किया है, अली भाई ने भी। तो पिछली हुकूमत में ये होता था कि दूसरे लोग आके पेश हुआ करते थे, अब ये अपने एमएनए एमपीओ को धमकी दे रहे हैं, भाई अगर आप लोग नहीं लाए तो हम आपको टिकट नहीं देंगे। जैसे अली भाई ने पहले आप बता दिया, मैं उसकी बात को आगे यानी कि बढ़ाना चाह रहा हूँ। अली भाई, एक एक मसला है, इनके हुक्मरान भी इनसे डरते हैं, जो इनके अपने एमएनए एमपी हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे। भाई वो तो ज़ाहिर है डरेंगे, क्योंकि उनको धमकी ऐसी दी है इमरान खान ने, अगर आपने कारकुनान ना लाए, भाई कारकुनान क्यों लाए, आपको बस गिरफ्तारी देनी है, वारंट इशू हो चुका है तो आप जाके गिरफ्तारी दें और मुकदमा को पेश करें, बजाय कि इसके कि आप अपने पार्टी के लीडरों को बोलें कि भाई कारकुनान लाओ, पेट्रोल बम लाओ, लाठियाँ लाओ, डंडे लाओ, गुलेले लाओ। मतलब आप फेस नहीं करना चाहते, आप जंग करना चाहते हैं। तो किससे जंग करना चाहते हैं आप? रियासत से जंग करना चाहते हैं। मदीने की रियासत में ये होता था कि आपकी एक हुकूमत गिरा के और दूसरे आप उस पर कब्ज़ा करके बैठ जाएं, ऐसा तो नहीं होता था। वहाँ पे ज़ाहिर अपने तरीके होते थे, जिनसे जंग होनी थी बाहर के लोगों से उनसे होती थी, लेकिन अपने लोगों से थोड़ी जंग होती है। ये तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब बिल्कुल गलत है कि यानी कि ये रियासत को भी चमाट है और अदालत को भी, आप क्या समझते हैं, बिल्कुल है कि नहीं। हाँ, ये तो वाज़ेह तौर पे अदालतों को धमकियाँ भी दे रहे हैं और एक केस भी चल रहा है, खातून जज को एक को धमकियाँ दी हुई थी, उसमें भी वारंट इशू हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तो अभी कम केस हैं और भी बढ़ेंगे।
اگر یہی سلسلہ رہا تو، اور عمران خان کو میں عنقریب جیل میں بھی دیکھ رہا ہوں. جی یہ ہمارے علی بھائی جو سینئر صحافی ہیں اور صحافت سے وابستہ ہیں. بالکل صورتحال خراب ہے جیسے کہ عمران خان کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے مدینہ کی ریاست کو کہنے والا خود ان کی دھچیاں اڑا رہے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑی رہیے. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.